जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जैसे ही झुओ फैन हेलियन फ्लेम का नाम लेता है तभी तीनों फिends हैरान हो जाते हैं और तभी कुई लांग जोर से कहकर झुओ फैन से सवाल पूछता है, पर स्टुअर्ट झुओ, पिछली बार तो आपने यान मो को लगभग मार ही डाला था। जब वो हमसे नफरत करता है तो हम उसके करीब कैसे जा सकते हैं? झुओ फैन हल्की सी आवाज में कहता है, इसे कहते हैं किसी किताब को उसके बाहरी कवर से अंदाजा लगाना। मेरे ऊपर विश्वास करो, हेलियन फ्लेम के तरफ अप्रोच किया जा सकता है। और अब चैप्टर 739 की स्टार्टिंग में झुओ फैन आगे कहता है, जैसा कि कहावत है, जितना गहरा प्यार होगा उतनी ही गहरी नफरत होगी, और इसका उल्टा भी सही है। भले ही हमारा पुराना कॉन्फ्लिक्ट गहरा था, पर जब हमने हेलियन फ्लेम सेक्ट को दोबारा देखा तो उन्होंने न कोई नाराजगी दिखाई, न कोई दुश्मनी भावना। वे ऐसे पेश आए जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि अब हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। यदि ऐसी गहरी नफरत दूर हो जाए तो हम और भी करीब आ जाएंगे। और झुओ फैन सबको समझते हुए आगे कहता है, हमें 4 सेक्ट से दोस्ती करनी होगी, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, हेलियन फ्लेम सेक्ट, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट। ये आगे चलकर हमें कई मुसीबतों से बचाने में मदद कर सकते हैं। और तभी कुई गांग हिचकिचाकर झुओ फैन से पूछता है, लेकिन हमने तो सिर्फ उनके 4 डिसाइपल से दोस्ती की है, उनके वेनरेबल से नहीं। ऐसे में वे अपने सेक्स से हमारी मदद कैसे करवा पाएंगे? जवाब में झुओ फैन कहता है, कभी सुना है अपनी रोल में बड़ा होना? मतलब किसी के बड़े बनने से पहले ही उससे दोस्ती करना, ताकि बाद में वो तुम्हारे काम आ सके। यहाँ मौजूद हर पार्टिसिपेंट सिर्फ एक डिसाइपल है, लेकिन अपने सेक्ट का पिलर्स भी है, खासकर वो जो जिंदा लौटेंगे। वो सभी भविष्य में मशहूर लोग बनेंगे। क्या तुम्हें लगता है उनके अपने पुराने एल्डर उन्हें नाराज करने का जोखिम उठाएंगे? नहीं, जब तक सेक्ट की फाउंडेशन को कोई खतरा न हो वो उनकी सुनेंगे, खासकर वू किंगक्यू और ये लिन जैसे लोग। वो तो अपने सेक्ट का भविष्य भी तय कर सकते हैं। यही वजह है कि उनसे नजदीकी बढ़ाना पूरी तरह से फायदेमंद है। ये कहते ही यूएर थोड़ी हैरानी से झुओ फैन से पूछती है, लेकिन हमें भला कैसी मुसीबत आ सकती है? झुओ फैन यूएर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, यूएर, तुम्हारी नजरें सच में बहुत छोटी है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के इन दिनों में क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि हमने कितनों के पैरों पर कदम रख दिया? हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट, इनसे चौकन्ना रहना होगा। जहाँ तक उनकी हमसे नफरत की बात है, मुझे यकीन है तुम खुद वजह समझ सकती हो। इसे सुनकर फींड यांग थोड़े नाराज होकर बोलते हैं, हाय, अगर मुझे ये पता होता तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाता। ये साफ नहीं है कि हमारे नए दोस्त वाकई मदद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिन 4 को हमने सच में नाराज किया है उनसे कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। इसे सुनकर झुओ फैन ने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए कहा, तुम सच में भ्रम में जी रही हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लेते वक्त मौत की लड़ाइयों में किसी न किसी को नाराज करना ही पड़ेगा। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और फिर झुओ फैन खड़ा होकर आगे कहता है, सवाल ये है, किसे नाराज करना है और किससे नजदीकी बनानी है? अच्छी बात यह है कि जिन संप्रदायों को हमने चुना है वो हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद है। जैसे यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, जो अपने ही लोगों को छोड़ देता है। भले ही हमने उन्हें नाराज न किया होता, मैं फिर भी उनके पास नहीं जाना चाहता। और याद रखो, इस दुनिया में न्यूट्रलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं, एलाइज या एनिमीज। न्यूट्रलिटी में बने रहने में बस तुम्हें आसान निशाना बना देगा। यही वजह है कि इन लड़ाइयों के दौरान मैं तुम्हारे लिए एलाइज चुन रहा था, और तुम्हारे भविष्य के दुश्मन भी। ये सुनकर कोई लांग थोड़ी हैरानी से पूछता है, तुम्हारे से मतलब क्या है झुओ फैन? जवाब में झुओ फैन पीछे मुड़कर हल्की सी आवाज में कहता है, तुम लोग ये बात देर सबेर जान ही जाओगे तो क्यों न मैं अभी बता दूं। यहाँ आने से पहले ही मेरी सेक्ट लीडर से बात हो चुकी है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद मैं सेक्ट को छोड़ दूंगा। ये सुनते ही सब शौक हो जाते हैं और झुओ फैन अपनी बात आगे कहता है, आज जो मैं कह रहा हूँ वो लेबर ऑफिस के लिए मेरी आखिरी एडवाइस होगी। भले ही मेरा उससे कोई स्पेशल लगाव नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों पाला है और मैं नहीं चाहता कि वो विनाश के कगार पर खड़ा हो। और तुम ही इस सेक्ट के आने वाले मशहूर लोग बनोगे। तुम्हें अपने एलाइज और एनिमीज याद रखने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट भीड़ में सिर उठाने के बाद ही पल भर में बिखर जाएगा। और फिर फींड यांग जोर से कहता है, रुकिए, आप जा क्यों रहे हैं?
डबल ड्रैगन गैदरिंग की सारी जीत का श्रेय आपको मिला है और सेक्ट लीडर रेन आपको अगला। फिन यांग अपनी पूरी बात कह पाता, पर तभी झुओ फैन हल्की सी मुस्कान देकर बोलता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ एक सौदे के तहत आया था। अब जबकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो अब घर लौटने का समय है। और सबकी नजरों में हैरानी सी जम गई और उनके दिलों पर उदासी का साया उतर आया और मन ही मन सोचते हैं, घर स्टुअर्ट झुओ का अपना घर है, क्या उसने कभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट को अपना घर नहीं माना? फिर फील्ड यांग झुओ फैन की तरफ देखकर हाथ फैलाकर जोर से कहता है, तो फिर हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर याद रखना अब तुम्हारा घर सिर्फ एक नहीं रहा। लेबर ऑफिस के हर डिसाइपल्स, हर एल्डर्स, हर वेनरेबल्स तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और चाहे जब भी लौटो तुम हमेशा हमारे स्टुअर्ट झुओ रहोगे। इसे सुनकर झुओ फैन इमोशनली आंखों से पीछे मुड़कर देखता है और तभी युए लिंग बोलती है, लेबर ऑफिस में तो कभी कोई स्टुअर्ट था ही नहीं, लेकिन जिस दिन से स्टुअर्ट झुओ आए हर कोई तुम्हें उसी नाम से पुकारने लगा। सुनने में ये किसी क्लैन के लीडर जैसा लगता है। ब्रदर्स को पास रहना चाहिए, एकजुट होकर बाहरी दुश्मनों को दूर भगाने के लिए। और सभी एक हल्की सी मुस्कान देते हैं। झुओ फैन सबको देखकर सोचता है, मुझे इस जगह से कभी खास लगाव भी नहीं था, इसे तो मैंने सिर्फ ताकत हथियाने का एक रास्ता माना था। लेकिन मैं इस सच्चाई से इनकार भी नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ अपना एक हिस्सा छोड़ दिया है। और झुओ फैन हल्की सी मुस्कान देता है और आगे सोचता है, अफसोस की बात, ये वो जगह नहीं जहां मैं रहना चाहता हूँ। और फिर सीन बदलता है, हमें व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम, ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम और जज दिखाई देते हैं। वहां पे वो रिजल्ट के बारे में सिल्कन शीट पेपर पर पढ़ रहे होते हैं। और फिर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम की तरफ देखते हैं और व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम हमें सिर हिलाते हैं। इसके बाद जज ने मुड़कर 9 सेक्स की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्स की रैंक तय हो चुकी है। डिसाइपल्स आगे बढ़ो और सुप्रीम्स की बातें सुनो। सब मंच पर खड़े रहते हैं और यहीं पर चैप्टर 739 खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगला चैप्टर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।